फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इजराइल का ये एहसान हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर इजराइल ये नहीं देता तो हम लोग मेरे ख्याल से कारगिल की बात कर रहे होंगे, वो बंकर उड़ाने वाली टेक्नोलॉजी है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और हमारे जो दूसरे 2 चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। और मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि इजराइल ने हमको दिए, पर इससे हमें एक सीख है और बहुत ही मतलब अलर्ट होने की बात है हमारे लिए कि ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पास खुद ही वो चीज़ें नहीं हैं और हमें उस टाइम लास्ट मोमेंट पे मंगवानी पड़ रही है, कहीं से कोई दे दे, उस टाइप की सिचुएशन आ रही है, तो वो बहुत ही अलार्मिंग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इतने सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए कि अगर कोई सडन अटैक हो हम उसको डिफेंड कर सकें, क्योंकि अगर वो इजराइल ना भेजता तो उस टाइम वो जो वॉर थी वो काफी मुश्किल हो जाती। इजराइल ने अभी कह दिया है कि हमास को खत्म करेंगे, पूरा वर्ल्ड का प्रेशर पड़ा हुआ है कि ऐसा ना हो। अब नजर आएगा कि इजरायली क्यों कहते हैं। जो उन्होंने ठान ली वो तो करके छोड़ेंगे, करना चाहिए, चाहे उनके पीछे यूनाइटेड नेशंस आए या कोई आए। प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर, बहुत प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है, मगर वो जो है डिटरमिन्ड है। पर मुझे ये बात समझ नहीं आती, जब उनके ऊपर अटैक हुआ और इस टाइप का इनह्यूमन अटैक हुआ, जिस तरह से हमास ने हरकतें की हैं, जिस तरह से उन्होंने किया औरतों और बच्चों के साथ, जो हम बोल तक नहीं सकते, वो सब भूल के अब उनको ये लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं इनके ऊपर कि भैया इजराइल मत करे उनके ऊपर, उनका पानी बंद जो किया उसको वापस कर दे, ये कर दे, वो कर दे। भैया ये कौन सी इंसाफ है? क्योंकि बहुत सारे जो हैं रिलीजियस बेस्ड लोग उन्होंने आवाज शुरू कर दी एक पैलेस्टीन के लिए, तो भैया आप लोग बोलो कि नहीं आप ये सब मत करो इजराइल को, गलत बात है। उनका भी तो देखो, जिन्होंने अपने खोए हैं, इनोसेंट लोग, इनोसेंट बच्चे, जब वो वहां गए और उन्होंने वहां पे उनकी देखी है बॉडीज। कई आपको वीडियोस आ रही हैं जहाँ पे फ़लस्तीन में एक लेडी कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को चोट लगी, मेरे बच्चे ने इजराइल का क्या बिगाड़ा था, राइट। उसी का सिमिलर कॉन्सेप्ट है। इजराइल वाले बोलेंगे, इजराइल के जो बच्चे मरे वो बोलेंगे हमारे बच्चों ने हमास का क्या बिगाड़ा। तुमने तो एक बच्चे को चोट लगी हुई को दिखा रहे हो, वो अपने बच्चों की आप समझ रहे हो क्या किया हुआ, वो दिखाएं तो फिर बताएं ना। जब यहाँ के लोग बोल सकते हैं फिलिस्तीन वाले कि भाई इजरायलियों को बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या किया था, तो वो भी कह सकते हैं, कह सकते कि उनके बच्चों ने हमास का क्या किया था। उनका तो ज्यादा हक होता है बोलना, तो यही है ना। और जिसने आक्रमण शुरू किया था ही इज एट फॉल्ट, एग्जैक्टली, क्योंकि हमास ने आक्रमण शुरू किया था इनोसेंट लोगों पे। आक्रमण भी आप कहते हैं कि आर्मी हो, किसी आपने इनोसेंट लोगों पे पहले अटैक किया तो यू आर द कल्प्रिट, कि तुमने पहले किसी को मारा जो सिविलियन था। अब उसका रिस्पांस जब आ रहा है तो तुम विक्टिम कार्ड शुरू हो गया। तो सारे इसीलिए इजराइल डिफरेंट है। इजराइल ने जो बोला है कि हमास को खत्म करेंगे, मैं तो कहती हूँ जितना भी प्रेशर वर्ल्ड उनके ऊपर इजराइल के ऊपर डाले, इजराइल को जो करना है उसे करना चाहिए, मत सुनो। और इंडिया का भी यही होना चाहिए कि कितना भी प्रेशर पड़ा करना जो हमारे देश के लिए। गाजा के लोगों को सोचना पड़ेगा कि गाजा के लोगों ने सपोर्ट किया हुआ था हमास को, और नहीं तो तुम्हारे वहां पे बैठे, तुम्हारे वहां पे इतने सारे लोग थे जो इस टाइप के थे और वो वहां पे बैठे हैं, तुमने सपोर्ट किया, वो तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। फिर तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। कारगिल की लड़ाई में इजराइल ने हमें वो लेजर लाइट वो दिया था जो इसमें से मारना है, बॉम्ब भी दिया था। इतना मशीनें तेज हो गई हैं, पहाड़ है, यहाँ क्या छुपा हुआ है? दुश्मन, आपको हमला करना है। इसका यूज सेना में बहुत ज्यादा होता है। लेजर गाइडेड वो ये थे लेजर, बहुत खतरनाक चीज हो गई यहाँ पे। अब इस लेजर का यूज क्या है? लेजर किरणें में बहुत ज्यादा, एक सिंगल रहती तो नहीं है, बहुत ज्यादा लेजर की किरणें होती हैं और वो भी हाई एम्प्लीफिकेशन पे रहती हैं और कई एक साथ आती हैं, यानी स्टिमुलेटेड रहती है। इसका यूज सेना में बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान के चलिए पहाड़ी एरिया है, यहाँ पहाड़ है, ठीक है। अब यहाँ कोई दुश्मन छुपा हुआ है, यहाँ क्या छुपा हुआ है? दुश्मन। अब आपको हमला करना है। अब आपका पास यहाँ जहाज है, जहाज इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, जाते हैं। अरे ड्राइंग भी अच्छी है। हाँ चला गया, अब इधर, हाँ इधर है। अब देखिए मार पाएगा? हाँ कैसे मारेगा उसको? नहीं मार पाएगा यहाँ पे ना। तो अब इसको क्या करेगा ना, एक आदमी को भेजेगा, एक आदमी वो चोरी छुपे जाएगा घास पत्ता ओढ़ के। अच्छा। समझ गया? कैमोफ्लेज कहते हैं इसको। चोरी छुपे जाएगा आदमी कहीं पे भी, इधर कहीं पहाड़ वाड़ में छुप के बैठ जाएगा। छुप के क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। और एक लेजर लाइट रखे रहेगा,
समझा क्या? वो लेजर लाइट इसके ऊपर मार देगा। वो क्या मारेगा? लेजर। अब लेजर लाइट जब टकराएगी तो लेजर लाइट बिखरेगी। अब वो नॉर्मल दिखता नहीं है। अब हमारे ऊपर कोई छोटा सा लेजर लाइट मारा है, कहां से पता चलने दिखता है? डॉट दिखता है तो कैसे पता चलेगा कहां से मारा है? और जो मिलिट्री को दिया जाता है हाई रेंज का दिया जाता है। अब जैसे यहाँ लेजर लाइट मारेगा, यहाँ लेजर लाइट बिखर जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? लेजर लाइट बिखर जाएगा। समझ में क्या? अब बस काम खत्म। ये बोल देगा उसको वॉकी टॉकी पे, अल्फा टू चार्ली लेजर लाइट डेजिग्नेटेड, बता देगा लेजर लाइट डेजिग्नेटेड हो गया। अब इधर से आएगा ये जहाज। जहाज का तो उधर वही निकल रहा था, टूट गया। ये जहाज क्या टूट जाता है? पार्ट पूरा खुल गया इसका। दूसरा बनाना पड़ेगा, एक के पार्ट में बनाना होगा। एक ही पार्ट में बनाना पड़ेगा। अब हाथ मत उठाना, जैसा बनता बन जाए। ये जहाज आ गया। अब ये एक के पार्ट में बनेगा, एक ही पार्ट। अब ये जाएगा यहाँ से। अब ये यहाँ से जाएगा और यहाँ से गिराएगा लेजर गाइडेड बॉम्ब। मिसाइल थोड़े, मिसाइल सीधे बॉम्ब, लेजर गाइडेड बॉम्ब। अब वो लेजर गाइडेड बॉम्ब अनहरा होता है। क्या होता है? अनहरा। उसको गिरा दीजिएगा तो अनहरा आ जाएगा। अनहरा क्या होता है? खाली वो एक चीज देख सकता है, लेजर किधर है, लेजर लाइट किधर है, लेजर लाइट किधर है। आप बताओ लेजर लाइट किधर है? इधर है। चल आएगा इधर। इसी बम को कहते हैं लेजर गाइडेड बम। समझ में गया? 1999 के कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानी ऐसे ऐसे जगह पे छुपे थे सब कि जहाज से दिख ही नहीं पाते थे सब। जहाज तेज जाती है, देखो दिख नहीं पाते थे सब। तब अगर दिख भी जाते थे तो निशाना लगाना बड़ा मुश्किल था। उतनी हाई स्पीड में मारेंगे कैसे यहाँ पे? तब परेशान हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी इजराइल को कहे थे कि आपके पास एक टेक्नोलॉजी है लेजर गाइडेड, हमको जरा दे दीजिए। तो इजराइल ने हमें वो लेजर लाइट वो दिया था जो इस पे से मारना है, और बॉम्ब भी दिया था और ट्रेनिंग भी दिया था कि भाई उसका भी एक रेंज है। इना कि मारना दिल्ली है, गिरा दिए पटना में, कह दिए सूंघ के चल जाइए लेजर लाइट। अरे उसका एक रेंज है कि नहीं है जी? कहीं मार देंगे। तो लेजर गाइडेड मिसाइल बड़ा डिस्ट्रैक्टिव अगर सामने है तो लेजर गाइडेड मिसाइल, ड्रॉप करना इसे तो लेजर गाइडेड बम। अब वो सूंघ के क्या चल जाएगा? लेजर लाइट। कहां लेजर लाइट दिख रहा है, समझा गया? लेकिन अगर ये पहला लेजर लाइट वह बंद कर दिया तो वो कह देगा ना जी, तो जो अब वो देखिए नहीं पाएगा। तो जब भी लेजर गाइडेड आता है ना, ठीक है, अब देखिए चोर पुलिस का खेल चलता है। अब इस पे भी ऐसा सिस्टम लगा दिया गया है ना, ये तो बकलोल होगा नहीं, ये भी अपना लगाया होगा लेजर सेंसर। जैसे इसके ऊपर लेजर आएगा ना, तुरंत लेजर सेंसर लगा देगा। क्या लगा देगा? लेजर सेंसर लगा देगा कि ले सोचो हमरा पे कौन लेजर लाइट को डेजिग्नेट किया है, मतलब हम पे कौन आ रहा है? लेजर लाइट। या इससे हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सूंघ के कोई ना कोई आएगा। बस ई कुछ ना कुछ काउंटर मेजर करेगा कि नहीं, कि कहेगा कि ना मार लो, आके मार लो, हाँ मार लो। हाँ, तो इहो क्या करेगा ना, 20-25 को हाई पावर का लेजर लाइट रहता है, जहां तहां मारने लगेगा, जग 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 इनने उनने। अच्छा, समझा गया? इधर उधर मारने लगेगा। अब लेजर बमवा गिरेगा ना, इतनी सारी कौन सी यार, इतने तो खूब ज्यादा पूरा बारात ऐसा भीड़ है। क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दोनों में क्या चल रहा है? चोर सिपाही का खेल चल रहा। लेजर लाइट समझ में आ गया? लेजर टेक्नोलॉजी को दिखा, बोलो बोलो। कंफ्यूज हो जाएगा लेजर लाइट, जहां मन वहां गिर जाएगा। हाँ, क्यों कर दिए? आ जाएगा। टेक्नोलॉजी का यही फायदा, सब याद रख ले रहता है। इस कंडीशन में जब काउंटर मेजर कर देगा ना, तो लेजर गाइडेड बम भूल गए क्या? तब उसके बचने के लिए लेजर गाइडेड की एक फिक्स फ्रीक्वेंसी बनाई जाती है। फिक्स फ्रीक्वेंसी, समझा कि नहीं? कि इसी फ्रीक्वेंसी को ढूंढना है, और अगर वो काउंटर मेजर करेगा तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहेगा। जैसे मान के चलिए हमारा जो डेजिग्नेटर यहाँ गया था, उसने लेजर की फ्रीक्वेंसी डाली कि 1500.4। इसने काउंटर मेजर कर दिया 1600 फ्रीक्वेंसी पे। इसने क्या डाल दिया? काउंटर मेजर। अब कंफ्यूज होगा वो नहीं, लेकिन अगर इसने काउंटर मेजर भी डाल दिया 15.4, इतना मशीनें तेज हो गई हैं कि यहाँ जो दुश्मन बैठा है, जैसे उसमें लेजर डेजिग्नेशन करते हैं ना, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाती है। अच्छा, इतना है, इतने का काउंटर मेजर ले लो। मालूम है, तो इसमें इंप्रेस्ड होगी थी कि लेजर डालते हैं, फिर वहां पे वो जो बॉम्ब है वो लेजर गाइडेड होता है, वो कर देता है। उसके वजह बताया कि उसका भी तोड़ है। तो मैंने कहा है अब तोड़ है, पाकिस्तान के पास तो नहीं था उस समय। पर फिर हमें तो कुछ और बनाना चाहिए, कोई और ऐसी चीज बनाए ताकि उसका तोड़ उसके पास ना हो। मगर पॉइंट ये है कि
उस समय ज़रूरत था लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स की, जिसकी वजह से हमने उनके बहुत सारे बंकर्स उड़ा दिए थे। वेरी गुड। इसीलिए हम बिल्कुल इजराइल को थैंक करते हैं, इजराइल के साथ हैं। और इस कंडीशन में मान लीजिए इजराइल में किसी हेल्प ना भी की होती, तब भी आप अगर सिद्धांत के बारे में देखें कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है, तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो तो है, क्योंकि उसे आर्मी से लड़ा था, आर्मी से लड़े, मगर इनोसेंट लोगों पे क्योंकि उसने अटैक किया, दैट वाज रॉन्ग। खाली अटैक नहीं किया, जो आप पढ़ोगे न्यूज में किस टाइप से क्या क्या किया है, वो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि शैतान भी ऐसा काम करे तो भी हम सोच नहीं सकते कि अच्छा शैतान में पता है बहुत गंदे होते हैं, पर शैतान से भी हद पार करने वाला वो काम है इनके। तो चलो, अब वही कह रहे हैं, वो आईसिस की तरह काम कर रहे हैं, उसकी वजह से आईसिस की तरह ही एलिमिनेट होंगे। बिल्कुल। और इजराइल को करना चाहिए एक्शन, चाहे कितना प्रेशर आ रहा है। मैं तो बार बार बोलूं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि भैया प्रेशर तुम उस कंट्री को दे रहे हो जो इतना अब जो है टेस्ट हो रहा है, पता चलेगा इजराइल कैसे मतलब करता है अपने ऑपरेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ। वो तो करेंगे, जिसके ऊपर गुजरी है ना, राइट, वो उसको उसी को उससे पता चलता है कि कैसे वो यूनाइटेड नेशंस नहीं जाने वाले, कैसे दुनिया भर के प्रेशर को ब्रेक करने वाले हैं, अपना काम करते चले जाएंगे। दैट इज व्हाट लर्निंग इज, मेरे ख्याल से वर्ल्ड के लिए। जो सहरा है ना, उसी को समझ में आती है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।